स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हम जो है YouTube पर उत्तर प्रदेश पुलिस के हिसाब से जो है अपनी मैथ की श्रृंखला शुरू करते हैं। और ये जो क्लासें होंगी ये उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो उसमें आज हमने सबसे पहला चैप्टर लिया है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, जो सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो रिवीजन करेंगे, और जिसने पढ़ भी नहीं रखा, पहली बार पढ़ रहा है मैथ को, तो वो भी अच्छे देखो, पूरा टोटल 100% आपको समझ में आएगा। और मैं आपको बता दूं, जो मुझे जानते हैं, मुझे 10 साल का अनुभव है, ठीक है, मैथ और रीजनिंग के साथ। और आपको बता दूं, जो मैं पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर भी आपको 100% उसी टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाली जो परीक्षा है आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा, उसमें 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। और उसमें मैं आपको बता दूं, मैं आपको 3 क्लास में इस चैप्टर को फिनिश करूंगा। पहली क्लास में लूंगा एचसीएफ के क्वेश्चन, दूसरी क्लास में लूंगा एलसीएम के क्वेश्चन, और तीसरी क्लास में लूंगा एलसीएम और एचसीएफ के दोनों के मिश्रित क्वेश्चन, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो 3 क्लास में आपका एलसीएम एंड एचसीएफ बिल्कुल फिनिश हो जाएगा बहुत अच्छे से, और आपको परीक्षा में 100% आप क्वेश्चन करके आओगे बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। देखिए, आज का जो टॉपिक है बच्चों, हमारा टॉपिक है महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक, ठीक है, महत्तम समावर्तक। ठीक है, और इस चैप्टर में इसमें क्या है, महत्तम समावर्तक होता क्या है बच्चों, वो आपने ध्यान रखना है कि महत्तम का मतलब होता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम के अंदर ही छिपा हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। किसे? दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे उस संख्या को उन संख्याओं का मैसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे अब उदाहरण लेते हैं बच्चों, 2324 और 8148 का मैसे ज्ञात करो। 2324 और 8148 का मैसे ज्ञात करो। तो बच्चों, मैसे ज्ञात करने की दो विधि हैं। मैसे ज्ञात करने की दो विधि हैं, एक तो है आपकी गुणनखंड विधि और दूसरी है आपकी भाग विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, पहली विधि है आपकी गुणनखंड विधि। ठीक है, तो देखिए वो क्या है, 2324 और 8148। ठीक है, 2324 और 8148, 2324 और 8148। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं, देखिए, पहले आप सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, बट ये है कि ये दोनों संख्या उस संख्या से विभाजित हो जाइए। जैसे 2 लिया तो 2 से दोनों संख्याएं कटनी ही चाहिए, पूरी तरह विभाजित हो जानी चाहिए बच्चों। ठीक है, जैसे 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8। ठीक है, अब 2 से कैंसिल करेंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, और 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। ठीक है, ओके ओके। उसके बाद 7 से कटेंगे, कटनी दोनों चाहिए, विभाजित दोनों संख्या होनी चाहिए, जो भी संख्या आप लेंगे। ठीक है, 7 अट्ठे 56, 7 ते 21, 7 दूनी 14, 7 नम 63, 7 एकन 60। ठीक है, अब ये किसी से नहीं कटेगी, ये दोनों संख्या कोई ऐसी संख्या नहीं है, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये दोनों संख्या आपस में किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी, मतलब इन दोनों का मैसे क्या है, इन दोनों का मैसे 1 है। ठीक है, ठीक है, तो मैसेज जो आया आपका वो क्या आया, एचसीएफ जो आया बच्चों निकल के, वो आया आपका 2 गुणा 2 और गुणा 7। ठीक है, तो ये आया आपका 28। तो इस तरीके से बच्चों गुणनखंड विधि से मैसे निकलता है। ठीक है, अब बात आती है भाग विधि से। अब आता है भाग विधि से, भाग विधि से। ठीक है, भाग विधि से मैसे कैसे निकालते हैं बच्चों, देखिए, संख्या लेंगे, 2 संख्याएं हैं, और 2 संख्या में जो दोनों में छोटी संख्या है उसको बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे। मतलब कैसे करेंगे, देखिएगा, 2324 डिवाइड 8148। ठीक है, देखिए कितनी बार जाएगा, लगभग 2 बार जाएगा। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 23 तिया 3 बार जाएगा, 23 तिया 3 बार जाएगा, 3 चौक 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ये बचेगा आपका 4। 7 में से 7 मतलब 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 10 में से 1 जाएगा 1, और यहाँ 1100, ये बचेगा 1176। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 2324 को, देखिए कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 एकन 2 और 1 3 और 2 दूनी
ज्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, 1176। बचेगा कितना, 14 में 6 गया 8, ठीक है, 11 में 7 गया 4, ठीक है, ओके, 2 में से 1 गया 1, और ये बचा आपका 2 में से 1 गया 1। अब इसको डिवाइड करेंगे 1176 से, ये जाएगा एक बार, ये हो गया आपका 1148, 8 बचा, यहाँ 2 बचा। अब इसको 1148 इसे डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका लगभग लगभग कितनी बार जाएगा, 28 21 8 2, ठीक है, 16, ठीक है, तो ये जाएगा आपका 41 बार, ठीक है, 1148, ठीक है। तो एचसीएफ जो आया बच्चों, लास्ट पे जो फाइनल वैल्यू कट जाएगी, फिनिश हो जाएगी, ये आपका एचसीएफ आ जाता है। एचसीएफ कितना हो गया, 28, ठीक है। आपको दोनों ही विधि से में से निकालना आना चाहिए, आपको दोनों ही विधि से में से आपको निकालना आना चाहिए। अगर आप एक ही विधि से करेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि आपसे जो है गुणनखंड विधि से जो है में से निकल नहीं पाता, फिर आपको भाग विधि से देखना पड़ेगा, ठीक है। आज की जो क्लास है हमारी महत्तम समवर्तक है, और आप लिख के रख लो कि एक क्वेश्चन आपको 100% उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में मिलेगा आज की जो क्लास है, ठीक है बच्चों। तो में से निकालना आपको आ गया, दो विधि है, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चनों पर, ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चनों पर। मैंने आपको में से की बात बता दी, में से क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या उसको पूर्णतः विभाजित कर दे, वह उन संख्याओं का में से होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और हिंदी में से कह सकते हैं, ओके, महत्तम समावर्तक, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उन संख्याओं का मैचा कहते हैं। उसकी दो विधि हैं, एक गुणनखंड विधि बच्चों और दूसरी है आपकी भाग विधि, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चनों पर चलते हैं। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, बार बार बच्चे कर नहीं पाते। देखिए आपने पढ़ा होगा भिन्नों को सरलतम रूप में लिखिए, ठीक है, और बहुत दिक्कत आती है, पता नहीं चल पाता किससे कैंसिल करें। तो 368/437 का सरलतम रूप याद करो। तो ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना, आप क्या करेंगे, आप इन दोनों संख्याओं का में से लेंगे, आप इन दोनों संख्याओं का इसका और इसका में से लेंगे और उससे ऊपर नीचे विभाजित कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, मतलब कहने का क्या है कि ये भी जो क्वेश्चन है, ये भी जो क्वेश्चन है, ये भी ऐसे मतलब मैसे टाइप के क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, 368 और 437 का मैसे लेंगे, भाग विधि से निकाल लेंगे बच्चों, क्योंकि देखो ऐसे तो पता नहीं चल पा रहा किससे कटेंगे दोनों संख्याएं, है ना। तो भाग विधि से करेंगे, 368 डिवाइडेड 437 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 368 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, 17 में से 8 गया 9 बचा, और आपका 12 में से 6 गया 6 बचा, और 69 368 से भाग करेंगे, ठीक है, 5 से जाएगा, 5 45 का 5 हासिल लगे 4, 5 36 और 4 कितना हो गया 34, बचा कितना 3 बचा बच्चों, 3 बचा, यहाँ 2 बचा, और ये हो गया आपका 23 या 69, 23 या 69। मतलब इन दोनों संख्याओं का जो मैसा आएगा वो 69 आएगा। तो अब क्या करना है, इनका जो मैसा आया बच्चों, इनका जो मैसा आया दोनों का, वो कितना आया, वो कितना आया, वो 23 आया, वो कितना आया बच्चों, 23 आया, ठीक है, ओके। अब 368 को 23 से भाग करेंगे, ठीक है, और बटे 437 को भी 23 से भाग करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। अब जब 368 को जब 23 से भाग करेंगे, 368 को 23 से भाग करेंगे तो बच्चों 23 ही कन 23, 23 ही कन 23, 3 बचा, और ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 138। ये कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 बार जाएगा, 6 18, 6 दूनी 12 1 13। तो ये आएगा आपका कटने के बाद में 16, ठीक है। अब इसको 437 को 23 से भाग करेंगे, 23 ही कन 23, बचा कितना 0 2, और ये कितनी बार जाएगा बच्चों, ये जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 9 बार, ठीक है, 9 70 के साथ से लगे तो 18 तो 20 हो गया, ठीक है, कितनी बार जाएगा 19 बार। तो कितना आ गया बच्चों 19। तो आपका जिसका जो सरलतम रूप आएगा बच्चों वो आएगा 16/19। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बच्चा नहीं कर पाता क्योंकि उसको जो है कैंसिल करने का पता ही नहीं चल पाता किस संख्या से करें, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन भी आता है जिसमें आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और एचसीएफ से फिर इस संख्या को भाग करो, इस संख्या को भाग करो, आपका सरलतम रूप 16/19 आ जाता है, ठीक है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना बच्चों इस तरह के क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
देखिए, दो संख्याओं 110 और 1980 का मैसे ज्ञात करो। बहुत वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आप मेरे साथ करते रहिए, ठीक है। और जो भी डाउट हो मुझे जो है व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए 110 और 1980 का मैसे ज्ञात करो। तो देखिए दो तरीके हैं करने के। पहला गुणनखंड विधि से करा देता हूं एक बार। 1980, ठीक है। जैसे दो से कट जाएगा, दो पंजे 10, दो पंजे 10, दो नम 18, दो नम 18, ठीक है। उसके बाद किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा 11, और 5 ही कन 5, 5 नम 45, 5 अट्ठे 40। अब 11 से कट जाएगा, 11 कन 11, 11 कन 11, 11 अट्ठे 88। अब एक 18 बचा, यहाँ रुक जाओ, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणा 5 गुणा 11, दो पंजे 10, 110। यानी इन दोनों संख्याओं का जो मैच होगा बच्चों, वो 110 होगा। ये तो हो गई गुणनखंड विधि। अब भाग विधि से करना जरूरी है, भाग विधि से जरूर करना आना चाहिए बच्चों, भाग विधि से जरूर करना आना चाहिए, मैसे निकालना, ठीक है। देखिए कैसे, 110 को डिवाइड करेंगे 1980 को, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये कितनी बार जाएगा, ये आएगा आपका एक, यानी हो जाएगा 110 बचा 8, बचा 8 हो गया, 11 अट्ठे 88 हो गया। मतलब कहने का क्या है, ये इसे पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो मतलब यही क्या आ गया आपका, एचसीएफ आ गया। मतलब कहने का मतलब क्या है, 110 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है, 110 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको भी और इसको भी विभाजित कर देगी, ठीक है बच्चों। तो इसका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 238 और 832 का मैसे ज्ञात करो, ठीक है। 238 और 832 का मैसे ज्ञात करो। तो देखिए भाग विधि से कर देते हैं बच्चों। 238 डिवाइडेड 832, ठीक है। कितनी बार जाएगा, लगभग लगभग 3 बार जाएगा। 3 अट्ठे 24 का 4 हाथ से लगे जो 3, 3 अट्ठे 24 का 4 हाथ से लगे 2, 3 3 2 11 का 1 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। बचा कितना, 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8, 2 में से 1 गया 1, और ये 118। इसको डिवाइड करेंगे हम 238 से, ठीक है। ये हो जाएगा 2 बार, ये 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा आपका 236, बचेगा 2, और 2 से 118 को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 2 पंजे 10, 2 नम 18, 2 पंजे 10, 2 नम 18, 118। मतलब पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो लास्ट में क्या आया बच्चों, बच्चों क्या आया, 2 आया। तो ऐसे कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 69 96 99 का मैच ज्ञात करो। सारे उत्तर प्रदेश पुलिस क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस में, एसएससी जीडी में, एसएससी सीजीएल में, ठीक है, एसएससी सीजीएल में, एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन आए हुए हैं। सारे प्रीवियस ईयर हैं, इसलिए मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूं, आप ध्यान से क्वेश्चनों को करिए। 69 96 99 का मैच क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 3 संख्याएं हैं, 3 69 69 96 और 99 का मैच क्या होगा। पहले तो हम कर लेते हैं गुणनखंड विधि से, ठीक है। ये संख्या किससे कट रही हैं, सारी 3 से कट रही हैं। 3 तियानो, सॉरी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तियानो, 3 तियानो, 3 दूनी 6, 3 तियानो, 3 तियानो, ठीक है। और ये 23 है, ये 32 है, 33 है, 2 से कटेगी, तो ये 2 से नहीं कटने की। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका मैसेज हो गया, आपका जो मैसेज हो गया बच्चों वो 3 हो गया, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये क्या है, इसमें एक ऑप्शन छूट गया लिखने से, ठीक है। ऑप्शन सी बना लो, ऑप्शन सी बना लो 3, ठीक है। तो 3 आंसर, राइट आंसर, ठीक है। अब इसको अगर हम करते हैं भाग विधि से, भाग विधि से करते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले 69 लेंगे और 69 से 96 को कैंसिल करेंगे। तो 69 का 69 होगा, बचेगा कितना, 16 में से 9 गया 7, 16 में से 9 गया कितना 7, और 8 में से 6 गया 2। अब 27 से 69 को भाग करेंगे, ठीक है। 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, ठीक है। 5 बचा और ये 1 बचा, उसको 27 से भाग करेंगे, 15 से भाग करेंगे 27 को, तो एक बार जाएगा, बचेगा कितना 2, और ये 12। इसको 15 से भाग करेंगे, 12 12, बचेगा 3, 3 से 12 को भाग करेंगे, 3 चौक 12, पूरा पूरा विभाजित हो गया। और जो ये विभाजित करके आया, ये इस संख्या को और विभाजित कर दे तो इसको विभाजित कर देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 3 बचा हमारा लास्ट में, ये 99 को विभाजित कर देगा, 3 तीनों 3 तीनों पूरा पूरा विभाजित कर देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एचसीएफ जो हो गया बच्चों कितना आ गया, 3 आंसर। ओके, ठीक है। तो 3 आंसर हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी तो हमारा गुणनखंड विधि से मैसे आसानी से निकलता है, और कभी कभी एस भाग विधि से मैसे आसानी से निकलता है। तो दोनों विधि आपको आनी चाहिए, जहां जैसा हिसाब बनेगा आप उस तरीके से आप कर देना, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन है, p बराबर 2 की पावर 5 और 3 की पावर 8 और q बराबर इतना। देखिए p बराबर आपको दे रखा है 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 8, और q बराबर आपको दे रखा है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर k, ठीक है। और इन दोनों का जो मैसेज दे रखा है, इन दोनों का जो मैसेज दे रखा है,
इन दोनों का जो मैसे दे रखा है वो है 2 की पावर 2 और गुणा 3 की पावर 3। देखिए मैसे कैसे निकलता है, इनमें एक तो 2 की पावर, दोनों में कॉमन क्या 2 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है। तो आपने क्या करते हैं, जब भी आपको में से निकालना है तो पावर में से लोवेस्ट पावर ले लेते हैं, क्योंकि में से क्या होता है, दी गई संख्याओं को विभाजित करता है, तो विभाजित तो तभी करेगा जब छोटी नंबर लेंगे, छोटी पावर लेंगे। तो देखिए क्या होगा, इन दोनों का जब में से लेंगे तो में से आएगा 2 की पावर 3 गुणा, अब 3 में देखिए, 3 में जब लेंगे हम तो 3 में जो है 3 की पावर 3 दे रखा, तो हाईएस्ट 3 होगी, तो हम इसे कर देंगे 3 की पावर के की जगह हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन, के की वैल्यू क्या होगी, बी होगी, मतलब 3 ऑप्शन। ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपको 3 संख्या दे रखी हैं, 3 संख्या 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 और तीनों संख्याओं का में से कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों, सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो संख्या है आपकी 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, इनको सही रूप में लिखना होगा। ठीक है, एलसीएम आएगा इनका कितना, एलसीएम आएगा 12, 2 2 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12। 12 को 2 से भाग करेंगे और 2 की गुणा करेंगे, भाग करेंगे 12 को 2 से तो 6 आएगा, 6 की गुणा 1 से करेंगे तो 6 आएगा, अनुपात 12 को 3 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, 12 को 4 से भाग करेंगे 3 और 3 तिया 9, ये संख्या आ गई। ठीक है, ठीक है, हमने संख्या मान लिया आपको दिखाने के लिए। ठीक है, 6x 8x और 9x बच्चों, इनका जो, ठीक है ओके, इनमें क्या है, सबसे बड़ी कौन सी है ये, और सबसे छोटी कौन सी है 6x। इनका जो डिफरेंस है 9x माइनस 6x, और वो कितना है बच्चों 33 है। मतलब कहने का क्या है, 3x बराबर 33 और x बराबर कितना हो गया 11। ठीक है, तो आपसे पूछा तीनों संख्याओं का मैसे ज्ञात करो। एक बार बताइए, ये जो नंबर है हमारे, आपके जो नंबर हैं 6x 8x और 9x, इनका जो एचसीएफ है वो x ही तो है, और x की वैल्यू हमने निकाली 11, तो आपका जो आंसर बनेगा बच्चों 11। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में। ठीक है, तो 11 आया आपका, क्या आया 11 आया। ठीक है, तो 11 मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, जैसी बड़ी से बड़ी आया आपको क्या करना है, में से निकालना है। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 827 1149 और 1310 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। देखिए, जब भी कभी, ये वाला नोटिस याद रखिए, प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे, प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे, इस वाली बात को आपने अच्छे से नोटिस करना है। ठीक है, समान शेष बचने में क्या है, सबसे पहले आप संख्याओं को क्या करेंगे, अगर ये वाली बात आती है प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे, इसे याद रखना बच्चों कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे दी गई संख्या उसको विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे, मतलब समान शेष बचे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने कैसे जो बनाना है वो ध्यान रखेंगे। 827, सबसे पहले इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन संख्याओं को बच्चों, सबसे पहले हम संख्याओं को आरोही किस में रखेंगे, आरोही क्रम में रखेंगे, आरोही क्रम में रखेंगे। सबसे पहले अगर ये आरोही क्रम में है तो ऐसे रख लो, और नहीं है तो आरोही क्रम में लिखिए। सबसे पहले हम इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे, मतलब बढ़ते क्रम में। उसके बाद क्या करना है बच्चों, इस वाले नंबर में से ये वाला नंबर घटाएंगे। ठीक है, ओके, जो घटाओ, और फिर उसके बाद में इस नंबर में से ये नंबर घटाएंगे, और उसके बाद इस नंबर में से ये नंबर घटाएंगे, और जो भी घट करके 3 नंबर प्राप्त होंगे उनका में से निकाल देंगे, आपका आंसर, फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब देखिएगा कैसे, 1149 में से 827 घटाएंगे, मतलब 9 में 7 जाएगा 2, 9 में 7 जाएगा 2, और 4 में से 2 जाएगा 2। ठीक है, और 11 में से 8 जाएगा 322, 11 में से 8 जाएगा 322 हो गया। अब 1310 में से 1149 घटाएंगे, यानी 0, 0 में से 9 घटाएंगे, 10 में से 9 जाएगा 1, 10 में से 9 जाएगा 1। ठीक है, अब ये बचा आपके पास में 0 यानी 10, 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गए 6। ठीक है, अब यहाँ बचा आपके पास में 2, हो गया 12, 12 में से 11 जाएंगे 1। ठीक है, अब इसमें से घटाएंगे तो देखिए 10 में से 7 जाएगा 3, 10 में से 7 जाएगा 3, 10 में से 7 जाएगा 3, और 10 में से 2 जाएगा 8, 10 में से 2 जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8, और 12 में से 8 जाएगा 4। ठीक है, ठीक है, ये आपका अंतर आया। अब इनका क्या करना है बच्चों, एचसीएफ निकालना है। इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। घटाने के बाद संख्या प्राप्त हुई, एक ये और एक ये और एक ये, इनका एचसीएफ निकालना है।
एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करते हैं, भाग विधि का सहारा ले लेते हैं और सबसे छोटी संख्या उठाते हैं दी गई संख्याओं में से और उससे बड़ी उठा लो। ठीक है, 161 उठाया और उसको 322 से भाग किया, ये कितनी बार जाएगा, ये 2 बार देखते हैं, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 और 2 एकम 2 और 1 3, ये पूरा पूरा विभाजित हो गया। अब 161 से 483 भी विभाजित होना चाहिए, 3 3 3 3 3 18 3 3 और 1 हासिल 4, तो ये पूरा पूरा विभाजित हो गया। मतलब कहने का क्या है, 61 क्या हो गया बच्चों, 61 क्या हो गया, 161 क्या हो गया, वो आपका मैच हो गया, आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 4/5, 6/8, 8/25 का मैसे याद करो। ध्यान रखना बच्चों, नोट पॉइंट लिख देता हूँ आपके सामने, नोट पॉइंट लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए A/B, C/D, E/F का यदि हमें एचसीएफ निकालना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, ऊपर वालों का, तो क्या करेंगे ऊपर वालों का, अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ, ऊपर वालों का एचसीएफ निकाल देंगे और जो नीचे हैं हर में संख्याएं हैं, हर में जो संख्याएं हैं, हर में जो संख्याएं हैं उनका एलसीएम निकाल देंगे बच्चों। ठीक है, ओके तो देखिएगा जैसे हमारा उदाहरण है, ये क्या है, देखिए 4/5, 6/8 और 8/25 का मैसे निकालना, क्योंकि हमारा टॉपिक ही चल रहा है मैसे। ऊपर वालों का मैसे, ऊपर वालों का मैसे कितना आएगा 24 और नीचे वालों का लेस है, नीचे वालों का लेस है 25/8 200। ठीक है, 25/8 200। ठीक है, कैंसिल करेंगे, कैंसिल करेंगे, ऊपर वालों का मैस है कितना आ जाएगा बच्चों, 24 आ जाएगा, क्योंकि 24 जो है मैस है, सॉरी मैस है। ऊपर वालों का मैस है क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे वो 2 होगी और नीचे वालों का ऐसे होगा, तो कितना आएगा 1/100, 1/100। ठीक है, मैसे क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 6 8 2 तीनों को विभाजित कर दे वो 2 होगी। और लैसे क्या होगा, लैसे क्या होता है वो आपको बता दूं थोड़ा सा, लैसा होता है कि वह छोटी छोटी संख्या जो तीनों दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। मतलब कैसे निकालना है हमने, देखिएगा 5 8 25 ऐसे करके 5 से काट दिया, 5 एकम 5 8 ऐसे ही 5 पंजे 25। ठीक है, फिर 5 से काट दिया 1 8 और 1 और फिर 1 8 ही बचा, 8 पंजे 40, 40 पंजे 200 ऐसे करके मैसे निकालते हैं। मैसे क्या होता है, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित होती है। मतलब मैसे क्या होता है, दी गई संख्याओं से विभाजित होता है, और सॉरी लैसे क्या होता है, दी गई संख्याओं से विभाजित होता है, और मैसे क्या होता है, दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। लैसे क्या होता है, छोटी छोटी संख्या होती है, और मैसे क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है। ठीक है, तो 1/100 आपका आंसर बन जाता है, आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 टैंकरों में कम से कम 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। तो ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके। मतलब कहने का क्या है, आपको इनका एचसीएफ निकालना है, 403 403 434 मतलब 465। ठीक है, ठीक है, पूर्ण संख्या में नाप दे। अधिकतम, अधिकतम का मतलब एचसीएफ निकालना है, और मतलब इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे। ठीक है, वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो सबसे पहले हमने सबसे छोटी संख्या ली 403, 403 से हमने डिवाइड किया 434 को। ठीक है, एक बार जाएगा 403, बचा कितना 1 और ये 31। अब 31 से 403 को भाग करेंगे। ठीक है, तो 31 ही कन 31 बचा कितना 9 और ये 93, कितनी बार कट जाएगा, ये 13 बार कट जाएगा। तो ये तो 31 से तो ये तो पूरी तरह विभाजित हो गया। अब 31 से तो दोनों हो गया, अब 31 से इसे भाग करो। अगर ये कट जाता है, अगर ये भी कट जाता है, 31 दूनी 31 ही कन 31। ठीक है, बचेगा कितना 5 और 1 और 31 पंजे 155, ये भी पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, 31 क्या हो गया आपका, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाता है बच्चों। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, पहले 2 संख्या लेंगे, फिर वो जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, जैसे यहाँ विभाजित हो गया 31 आया, 31 से ये संख्या और कट गई तो समझ लो 31 में से आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, 31 लीटर एक ऐसी संख्या है जो इसे और इसे और इसे पूर्णतः विभाजित कर देगी। तो मतलब क्या आ गया, 31 लीटर आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 आड़ू, 36 खुबानी और 60 केले हैं और उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक ही प्रकार का फल हो।
ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। एसएससी जीडी की परीक्षा हो आपकी या आपकी यूपीपी की परीक्षा हो, दोनों परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ध्यान से आप क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, 24 आड़ू हैं, 36 खुबानी हैं। मतलब एक प्रकार का फल आड़ू है, दूसरे प्रकार का फल खुबानी है और तीसरे प्रकार का फल केला है। और इन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक ही प्रकार का फल हो। ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ठीक है, और पंक्ति बननी चाहिए पूरी पूरी, ये भी नहीं कि कम पंक्ति बननी चाहिए, बराबर संख्या की पंक्ति बननी चाहिए और अलग अलग प्रकार की फलों की पंक्तियां होनी चाहिए। कम से कम कितनी पंक्तियां होंगी? तो देखिए कम से कम इंडिकेट करता है आपको, कम से कम एलसीएम को करता है, लेकिन इसमें एलसीएम नहीं होगा, अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, 24, 36 और 60 का में से निकालना है, 60 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो 12 क्या है, 12 दूनी 24, 12 × 36 और 12 × 5 = 60। तो मतलब कहने का क्या है, एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, ठीक है, मतलब 12 क्या होगा, 12 फलों की पंक्तियां बना लेंगे, 12 फलों की पंक्तियां, यानी 12 12 12 12 12 12 12 लेके आड़ू की पंक्ति बनाएंगे और 12 लेके 36 मतलब खुबानी की पंक्ति बनाएंगे और इसकी पंक्ति। ठीक है, जब हमने आड़ू लिए और आड़ू फल लिया और उसमें हमने 12 की पंक्ति बनाई, तो आड़ू से कितनी पंक्ति बनेगी, क्योंकि सबकी अलग अलग होनी चाहिए। आड़ू से कितनी पंक्ति बनेंगी, आड़ू से दो पंक्ति बनेगी। ठीक है, बनानी 12 की पंक्ति है। ठीक है, उसके बाद 36 है, 36 खुबानी है, 36 को 12 से भाग करेंगे तो खुबानी की कितनी पंक्ति बनेंगी, 3 पंक्ति बनेंगी। कितनी पंक्ति बनेंगी, 3 पंक्ति बनेंगी। कितनी पंक्ति बनी, 3 पंक्ति बनी। और हमारे पास क्या है, 60 केले हैं, 60 केलों को प्रत्येक 12 रखेंगे, प्रत्येक बराबर बनानी ना, तो 5 बनेंगी, 5 पंक्ति बनेंगी। और आपसे पूछा है टोटल फलों की कुल कितनी पंक्ति बनेंगी, तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होंगी, जोड़ देंगे, 2 और 5, 3 और 2 5 और 5 10, तो टोटल पंक्ति बनेंगी 10 पंक्ति बनेंगी। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ओके। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा इससे अच्छा कोई नहीं पढ़ सकता मैथ आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, एक सिस्टम से, गरीब बच्चों के हिसाब से, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते कहीं और एक सिस्टम से नहीं पढ़ पाते, उस बिल्कुल सिस्टम से मैं जो है यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा, आप अच्छे से देखिएगा और एक से एक क्वेश्चन लाऊंगा जो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में बैठ करके। तो 2 और 3 5 और 5 10 पंक्तियां आपकी बन जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक किसान के पास 945 गाय हैं बच्चों, ये क्या है, ये गाय हैं, ये क्या है, 945 गाय और 2475 भेड़ हैं। वह उनके रेवड़ बनाता है। गायों और भेड़ों को अलग अलग रखकर और हर रेवड़ में पशुओं की संख्या बराबर रखकर, यदि वे रेवड़ यथासंभव बड़े हैं तो हर रेवड़ में पशुओं की अधिकतम संख्या और इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित रेवड़ों की कुल संख्या क्रम से कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, कुल संख्या, रेवड़ों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए, पिछले क्वेश्चन के जैसा है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, 945, ठीक है, और 2475। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ लेना बच्चों। एक किसान के पास 945 गाय हैं और 2475 भेड़ हैं। वह उनके रेवड़ बनाता है। गायों और भेड़ों को अलग अलग रखकर और हर रेवड़ में पशुओं की संख्या बराबर रखकर, ठीक है, यदि वे रेवड़ यथासंभव बड़े हैं तो हर रेवड़ में पशुओं की अधिकतम संख्या और उस उद्देश्य के लिए अपेक्षित रेवड़ों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, जब रेवड़ बनाता है तो प्रत्येक रेवड़ अलग अलग बनेंगे, गाय का अलग और भेड़ का अलग। ठीक है, तो कितने कितने के बनाए जिससे कि बराबर बराबर बन जाए, मतलब इससे पूरे बन जाए, कोई गाय बचे ना, कोई भेड़ ना बचे। ठीक है, तो इनका में से निकाल लो। ठीक है, इनका में से निकालो। में से कैसे निकलता है आप जानते हैं, इसको इससे भाग कर दो। ठीक है, 9 दूनी 18, 2 5 10 का 0 से लगाएगी, 2 चौका 8 और 1 9 और 2 9 18। ठीक है, बचा कितना 5 और ये बचा कितना 17 में से 9 गया, कितना बचा 8। ठीक है, और 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया 5, 13 में से 8 गया 5, 585 945 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा, एक बार, 585 585। ठीक है, बचेगा 5 और 14 में से 8 गया 6, 14 में से 8 गया 6 और 8 में से बच्चों 5 गया 3, इधर कर लेता हूँ, 360 को 585 कितनी बार जाएगा बच्चों, एक बार जाएगा 360, बचा कितना 5 और बचा 2 और बचा 2। ठीक है, 360 को भाग करेंगे इसको तो एक बार जाएगा 225। ठीक है, बचा 5 और 5 में से 2 गया 3
और 3 में से 2 गया 1, 135, 225, ये जाएगा 270, एक बार ही जाएगा, ठीक है। 135 बचा कितना 0, और आपका 12 में से 6 गया 9, ठीक है। और इसको 135 से भाग करेंगे, ठीक है। अभी से 135 से करेंगे, मतलब करना आना चाहिए आपको, अभी गुणनफल विधि से कर लेना, ठीक है। 90 का 90 बचा कितना 45, और 45 को इससे भाग करेंगे तो 45 दूनी 90। मतलब कहने का क्या है, इन किसान के पास इतनी गाय इतनी भेड़ है, उनके रेवड़ बनाता है। गाय और भेड़ों को अलग अलग रखकर और हर रेवड़ पशुओं की संख्या बराबर बराबर रखकर यदि रेवड़ और संभव बड़े हैं मतलब में से निकालना है, तो 45 आ गया, ठीक है। मतलब प्रत्येक रेवड़ में 45 रखेगा। जब प्रत्येक में 45 रखेगा तो कितने रेवड़ बनेंगे, रेवड़ों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, तो देखिए क्या करेंगे, 945 को 45 से भाग करेंगे, प्लस 2475 से 75 को 45 से भाग करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। देखिए 5 नम 45, 5 एकन 5 बचा कितना 4, 5 है 40, 5 नम 45, ठीक है। और 9 दूनी 18 और 9 एकन 9, 5 नम 45 और 5 चौक 20, और बचा कितना 4, 5 नम 45, 5 पंजे 25, 9 से काटेंगे 9, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45, कितना हो गया, इन्हें जोड़ेंगे, जोड़ के कितना आएगा, ये 6 और 5 2 7 76, ठीक है। रेवड़ कितने होंगे बच्चों, 76 होंगे, और ये कितने होंगे 45। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध और 42 लीटर टोन दूध और 63 लीटर डबल टोन दूध है और सिंगल टोन दूध है, और उसके पास लीटर दूध है। यदि वह उन डिब्बों तीन के डिब्बों में इस प्रकार करना चाहे कि हर डिब्बे में उतने लीटर दूध हो, बराबर लीटर दूध हो या उतने लीटर दूध हो, किसी भी दो तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलना ना चाहे, तो डिब्बों की संख्या वेरी मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो 21, ठीक है, 21, 42 और 63, इनका जो एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ होगा वो क्या होगा 21 होगा, क्योंकि 21 एक बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसे भी और इसे भी विभाजित कर देगी, ठीक है। तो प्रत्येक डिब्बे में आपने कितना करना पड़ेगा, प्रत्येक डिब्बे में आपको 21 लीटर करना पड़ेगा। जब प्रत्येक डिब्बे में 21 लीटर करेंगे और पहले प्रकार का जो गाय का दूध है वो 21 लीटर ही था, तो एक डिब्बा तो ये हो गया, ठीक है। और 42 लीटर क्या है, टोन दूध है, और 21 लीटर भरना प्रत्येक डिब्बे में, तो 2 डिब्बे ही हो गए, ठीक है। अब फिर उसके बाद में क्या है, उसके बाद डबल टोन दूध ये है 21 या 63, 3 डिब्बे ही होंगे। तो अब मिलाना किसी को नहीं, तो इस प्रकार से कितने डिब्बे बनेंगे, मतलब गाय के दूध का तो 1 डिब्बा, और सिंगल टोन दूध का 2 डिब्बे, और डबल टोन दूध के 3 डिब्बे। तो कुल इस प्रकार कितने डिब्बे बनेंगे, 3 और 2 5 और 1 6 डिब्बे बनेंगे। तो कुल कितने डिब्बे बनेंगे, तो 6 डिब्बे बनेंगे बच्चों, 6 डिब्बे बनेंगे, तो मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसे 307 और 330 को भाग देने पर 3 और 7 शेष बचते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना, ये एक मैसे का क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या मैसे का क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। मैसे पढ़ा भी रहे हैं, आज का टॉपिक मैसे ही है। तो अगर शेष बचते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप संख्याओं में से जो शेष बच रहे हैं उनको घटा देंगे, घटाने के बाद 304 बचा और 323 बचा, इनका एचसीएफ निकाल देंगे, जो एचसीएफ आएगा वो आपका आंसर आएगा, ठीक है। निकाल लेंगे, देखो निकाल कर दिखाता हूँ, भाग विधि से ही करता हूँ मैं तो, और आप भी भाग विधि से सीख लो अच्छे से, ठीक है। एक बार जाएगा 304 बचेगा 13 में से 4 गया 9, और ये 19, और 19 से 304 को भाग करेंगे, ठीक है। 19 ही 19 बचा कितना, 19 छक्का 114, मतलब पूरा कट जाता है, तो 19 आपका क्या आएगा 19 एक ऐसी संख्या है, अगर इस संख्या से आप 307 को भाग करोगे ना तो शेषफल 3 आएगा, करके देख लेना, और 330 को भाग करोगे तो 7 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, समझ रहे हैं ना बच्चों आप अच्छे से, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी परीक्षाओं के, लेकिन टारगेट जो है हमारा वो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आज पहली क्लास है, ठीक है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 43, 91 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। समान शेष बनने का क्वेश्चन मैंने आपको पीछे कराया है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं बच्चों, इन सबको आरोही क्रम में रखते हैं, आरोही क्रम में
रख लिया। ठीक है, अब इसमें से इसे घटाएंगे, इसमें से इसे घटाएंगे और इसमें से फिर इसे घटाएंगे। तो देखिए 11 में से 3 गया 8, 11 में से 3 गया 8 और आपका 4, 8 में से 4 गया 4, 8 में 4 गया 4। अब इसमें घटाएंगे, 13, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2 और ये बचा 9। उसके बाद 183 में से घटाएंगे तो 0 और 4 में 4 गया 4, 8 में से 4 गया 4 और 140। ठीक है, ओके ओके। तो अब इनका क्या निकालना बच्चों, इनका निकालना है SCF। SCF कैसे निकलता है, काटे जाओ 4 से काटेंगे, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 4 तिया 12, 4 पंजे 20। अब ये संख्या 3 से कटेगी तो ये नहीं कटने की, ये अभाज्य संख्या आगे वैसे भी अब तो किसी से नहीं कटेंगे, तो इसका मतलब क्या है SCF कितना हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 4। यानी 4 एक ऐसी संख्या है, आप इसे भाग करो शेषफल देखिए 3 बचेगा, इसे भाग करो शेषफल 3 बचेगा, इसे भाग करो शेषफल 3 बचेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि ए बी का में से 12 है और ए और बी का धनात्मक पूर्णांक, यानी कहने का मतलब क्या है कि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है 12। ठीक है, तो ए और बी के न्यूनतम मान क्या हो सकते हैं, तो देखिए पहला ऑप्शन लिया तो 12 तो हो नहीं सकता क्योंकि ए का वैल्यू क्या है, ए और बी के वैल्यू 12, तो ए का वैल्यू 12 तो हो नहीं सकता क्योंकि ए का वैल्यू बी से बड़ा है और बी दोनों ए और बी 12 से बड़े हैं, तो 12 तो ए या बी हो नहीं सकता। ठीक है, ये देखिए यहाँ बी 12 दे रखा तो बी 12 भी हो सकता, 12 से बड़ा होगा। यहाँ देखिए इसमें ए बड़ा है और इसमें क्या है ए छोटा दे रखा, तो ये वैसे ही गलत हो गया। इसमें क्या है देखिए डी ऑप्शन में क्या है कि ये बड़ा है, ए बड़ा है बी से। ठीक है, और ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है इनके, बी बड़ा है 12 से, तो ये तो कंडीशन फॉलो हो गई। और दूसरा इन दोनों का में से भी क्या है, में से भी क्या है बच्चों, वो 12 है, तो में से भी देखो क्या हो गया 12 हो गया, तो इसने संतुष्ट कर दिया हमारी हर कहानी को, हमारी क्वेश्चन की हर बात को संतुष्ट कर दिया, तो हमारा क्या हो गया डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73, 97 को भाग देने प्रत्येक के लिए समान शेष बचे, तो समान शेष वाला क्वेश्चन फिर आ गया। तो कुछ नहीं करना, 25, 73 और 97 में क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो 13 में से 5 गया 8 और 6 में से 2 गया 4, इसमें से घटाएंगे 7 में 3 गया 4 और 9 में से 7 गया 2। ठीक है, अब इसमें से इसे घटाएंगे तो देखिए क्या आएगा, 7 में से 5 गया 2 और 9 में से 2 गया 7। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे, इनका एससीएफ जो होगा वो क्या होगा 24 होगा। तो मतलब क्या है ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। समान शेष पर क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख भी रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का क्वेश्चन। ठीक है, एन माना एन और वह सबसे बड़ी संख्या है, एन वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता है, तो एन के अंकों का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, संख्याओं को समान शेष बचे, प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे, तो इस सबसे पहले आपने क्या करना है, इन सभी संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है, लिख लिया। ओके, अब क्या करना है, इनका में से निकालना है, तो देखो भाग विधि से निकाल लो या गुणनखंड विधि से निकाल लो। ठीक है, मैं भाग विधि से गुणनखंड विधि से कर देता हूँ, जैसा आप सही लगता है वैसे कर लेंगे। 5 से काटा, ठीक है, 5 दूनी 10, सभी कटने चाहिए, जो भी संख्या लेंगे आप यहाँ उनसे सभी संख्या पूरी विभाजित होनी चाहिए, तभी आपका में से निकलेगा। 2 पंजे 10, सॉरी 5 दूनी 10 और 5 छंग 30, 5 दूनी 10 बचा 3, 5 छंग 30 और 5 चिकन 5। ठीक है, और 5 तिया 45, 5 नम 45, 5 नम 45 बचा 1, 5 दूनी 5 तिया 15 और 5 तिया 15। ठीक है, और 5 एकन 5 और 5 तिया 15 बचा कितना 4, 5 ठे 40, 5 एकन 5। ठीक है, अब 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 7 21, 3 तिया 9, 3 एकन 3 तिया 9। अब देखिए 3 ये होगा आपका 3 चौक 12 बचा 1, 3 छंग 18, 3 से कटेगा नहीं। तो यहाँ के देखो कभी कभी जब गुणनखंड विधि से करते हैं, अब हमारी समझ में नहीं आता कि हम इन तीनों संख्याओं को कौन सी संख्या लें जो तीनों संख्या से कट जाए, यहाँ पे फंस जाते हैं। तो इसलिए भाग विधि से आपको करना चाहिए। कभी कभी होता है क्या है, चलो यहाँ तो दिमाग लगा लेंगे, लेकिन परीक्षा में बैठकर मजबूर हो जाते हैं कि हमने कौन सी संख्या ले जो तीनों से कट जाए। ठीक है, 7 ले सकते हैं, वैसे 7 लिया, 7 तिया 21 बचा कितना 7 तिया 21, नहीं 7 से भी नहीं कटेगा ये। फिर जो है 13 से काट के देखेंगे, 23 से काट के देखेंगे, तो मतलब उसमें क्या होता है आपको परेशानी होना शुरू हो जाती है और इतना हमारे पास टाइम नहीं होता परीक्षा में। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे, भाग विधि से कर लेते हैं, भाग विधि से इसको कर लेते हैं भैया। भाग विधि से में से निकाल लेंगे,
ठीक है। और जो में से आएगा, अरे देखिए 1305, एक मिनट सॉरी, 1305 कोमा 4665 और 6905, इनका इसको इसमें से घटाइए पहले, क्योंकि समान शेष बचता है ना, समान शेष बचता है, इसमें से घटाइए, पहले घटाना होगा ना। तो 5 में से 5 गया 0, 6 में 0 गया 6, और 6 में से 3 गया 3, और 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, यह बचा। इसमें से घटाइए पहले 0, 5 में 5 गया 0, और 10 में 6 गया 4, और 8 में 6 गया 2, और 6 में से 4 गया 2, ठीक है। अब इसमें से इसे घटाइए, समान शेष बचता है तो पहले इस तरह से घटाते हैं ना। देखिए 5 में 5 गया 0, 0 का 0, 9 में से 3 गया 6, और 3 में से 1 गया ये आ गया, ठीक है। ओके, अब इसको गुणनखंड विधि से कर लो या भाग विधि से कर लो। गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। देखो ये सभी संख्या 10 से कट रही है, तो पहले 10 से ही करो, 10 से ही कर लो पहले, 10 से ही कट गई तो 560 हो गया, ठीक है। ठीक है, अब ये संख्या 4 से कट रही, हर संख्या 4 से कट रही, तो 4 से काट लो, कोई दिक्कत नहीं। 4 अट्ठे 32, बचा 1, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, और 4 छंग 24, 4 एकन 4, 4 चौक 16। अभी भी संख्या 4 से पूरी सभी संख्या 4 से कट रही हैं, तो 4 से काट लीजिए। 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 चौक 16, और 4 तिया 12, 4 पंजे 20, ठीक है। अब ये संख्या क्या है, अब ये संख्या सभी संख्याएं देखो ये 7 से कट जाएंगी, 7 से कट जाएंगी, ठीक है, 7 से कट जाएंगी। 7 से जब काटेंगे इसको तो देखिए क्या बचेगा, तो 7 या 21, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ठीक है। अब नहीं कटेंगी, ठीक है। तो अब संख्या क्या आई हमारे पास में, n की वैल्यू जो आई वो क्या आई, 10 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 7, ठीक है। ओके, तो ये आ गई 112, 1120, 1120, 4 चौक 16, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। तो इसका संख्या नहीं पूछी आपसे, संख्या के अंकों का योग पूछा है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0, मतलब क्या हो गया, 2 और 1 3 और 1 4। तो संख्या जो अंकों का योग आया, सबसे पहले में से निकालना इसका, में से जो आया वो कितना आया आपका 1120 आया। ये n की वैल्यू आया, n गुणनखंड विधि से निकाल दिया मैंने में से, चाहे आप भाग विधि से निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। ये संख्या बची थी आपके पास में, ये घटाने के बाद जो बची थी इनका में से निकाला, में से आया 1120 और इनके अंकों का योग आया 4। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बार कई सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट आगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें 1001 पेन, 1910 पेंसिल और इस प्रकार बांटी जाए कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो और प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या बराबर हो, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो, अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिनमें से 1001 पेन और 1910 पेंसिल इस प्रकार बांटी जाए कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो और प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या बराबर हो। इस प्रकार से बांटना है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 910 और 1001 का एचसीएफ लेंगे। जो एचसीएफ होगा वही प्रत्येक को बांटी गई पेंसिलों की संख्या होगी। प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या और प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या बराबर है, इस प्रकार से बांटना है। इनका जो एचसीएफ होगा वही आपका आंसर होगा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, लो भाग विधि से निकाल देता हूं बच्चों। एक बार जाएगा 1 9, और यहाँ बचेगा 9, 9 91 है, 91 से 910 को भाग कर दिया 10 बार, 910 आंसर, मतलब क्या हो गया, 91 आंसर हो गया, 91 आंसर हो गया। मतलब 91 एक ऐसी संख्या होगी जो पेनों और पेंसिलों को बराबर बराबर संख्या में बांट देंगी, ठीक है, ठीक है। और पेंसिलों की अगर संख्या पूछे, अगर आपसे पेंसिलों की संख्या पूछे तो 91 से भाग कर दो 10, और इसकी पूछे तो 91 से भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, अगर पूछेगा तो। लेकिन आपसे क्या पूछा, पेंसिलों की संख्या पूछी, बराबर बराबर पेन और पेंसिलों की बराबर संख्या क्या है, जो बराबर बराबर बढ़ जाए, अधिकतम संख्या, मतलब जो वह संख्या जो इसे भी काट दे और इसे भी काट दे वो क्या होगा, उनका मैच होगा, और वही क्या होगी, उनकी प्रत्येक को मिले पेन और पेंसिलों की बराबर बराबर संख्या होगी, मतलब 91 आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है क्लास में जो क्वेश्चन है आप सभी उन क्वेश्चनों को नोट करेंगे और अच्छे से उन क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और तैयार रहें उत्तर प्रदेश पुलिस की हर परीक्षा को आसान बनाने के लिए मैथ की क्लास पर डे लाऊंगा और रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो मैथ का विषय ध्यान रखेंगे, आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी का जो आपकी परीक्षा होगी बहुत ही अच्छी जाएगी, और मैथ रीजनिंग आप 100% कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।